प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस के 20 साल को अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। उन्होंने बतौर सीएम और पीएम रहते जनमत की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया। वो सीएम रहते ज्योतिग्राम योजना से बिजली की जरूरत को पूरा करते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात से गुजरात की छवि दुनिया में प्रचारित करते हैं। वो पीएम रहते किसानों को सम्मान निधि और कर प्रणाली सुधार के लिए जीएसटी लाते हैं तो धारा 370 और 3 तलाक के उन्मूलन का काम भी करते हैं। स्ट्रिक्ट हूं, डिसिप्लिन हूं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूं। कभी कोई चीज है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूं। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया तो एक तो तरीका होता है, भाई क्या ले आए हो। दूसरा होता है, वाह ऐसा करें ना, ये अपन करे तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समझ ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूं और सिखाता भी हूं और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूं। 20 साल सत्ता के केंद्र में 20 साल आसान नहीं होता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जनता को पल पल का हिसाब देना होता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होने पर तो ये परीक्षा और कठिन हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले समय समय पर जनता के सामने उसी हिसाब किताब के तौर पर आते हैं और जनता उन्हीं के आधार पर उन्हें अपना मत देती है। 20 सालों के सफर पर एक नजर डालते हैं। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ। मैंने गरीबों के भीतर के स्वाभिमान को जी भर के जिया है, वही स्वाभिमान है जो गरीबी से जूझने की ताकत भी देता है, गरीबी के हालत में भी जीने की ताकत भी देता है। मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। हमारा देश जितना ताकतवर हो उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। वै बिनु होई न प्रीति। कितना कुछ है इन 20 सालों में, सोचा जाए और सुनाया जाए तो हर साल का एक खंड काव्य अलग से बन जाएगा। 2001 के कच्चे पक्के बाल 2020 तक अनुभव के साथ चांदी जैसे सफेद होते गए और इसी के साथ न जाने कितने पड़ाव पार होते चले गए। मुश्किल है ये तय करना कि क्या सुनाया जाए, क्या छोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी के 2 स्वरूप है, एक सार्वजनिक स्वरूप है और आंतरिक स्वरूप है, और दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं है, संघर्ष नहीं है, विभाजन नहीं है, दोनों एक साथ है। और दोनों जब एक साथ होते हैं तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलता है। इनके बिना आज जो भी कुछ हो रहा है, बॉर्डर पर हो रहा है, 370 वाला मामला, राम मंदिर वाला मामला, जो भी कुछ हुआ है, जो कुछ जो करने वाले हैं, एक चीज मैंने हमेशा देखा है कि व्हाट इज देयर इन हिज माइंड नोबडी कैन रीड। कि अच्छा शासक वही है जो देश के हित में काम करता है। 20 साल को अगर एक तरफ रख दें और सिर्फ इसी एक साल की व्याख्या करें तो प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल के साहस, संकल्प और समर्पण की झलक दिख जाती है। कोरोना की महामारी के समय वो विचलित नहीं दिखते, चीन की चुनौती के समय वो व्यग्र नहीं दिखते, वो बस चल रहे हैं समय के माथे पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे,
मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? चेहरे पर इतनी शांति, कौन मानेगा कि ये वो समय है जब चीन जैसा देश दुश्मनी की सारी बंदूकें भारत की तरफ ताने खड़ा है। कौन मानेगा ये वही समय है जब पाकिस्तान दुष्टता के सारे हथकंडे आजमाने को व्याकुल है। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में कोई हड़बड़ाहट नहीं, पेशानी पर कोई बल नहीं, संकल्प था अटल टनल का, सो अटल टनल देश को सौंप दी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। ये सिर्फ टनल नहीं, अटल जी का अधूरा वादा था जो साल 2000 में उन्होंने अपने एक दोस्त से किया था। वो वादा तो पूरा हुआ ही, एक वादा जो देश से है कि शीश नहीं झुकने दूंगा। ये टनल उस ओर भी बढ़ता हुआ एक कदम। टनल बनने से मनाली लेह से 46 किलोमीटर और पास आ गया। रोहतांग दर्रे के लिए भी ये एक वैकल्पिक मार्ग है। सीधी सी बात है, ये टनल चीन और पाकिस्तान को बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन ये टनल ही भारत का अटल संकल्प है जो प्रधानमंत्री मोदी की शांति मुद्रा से बार बार झलकता है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है।